Hello bachcho, let's read out the question first. A thin mica sheet of thickness 10⁻6 meter and refractive index mu equals to 1.5 is introduced in the path of the first wave. The wavelength of the wave used is 5000 angstrom. The central bright maximum will shift. So basically बहुत ही easy question है. देखिए इस तरीके से दो स्लेट्स होती है राइट. ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में और ये हो जाती है स्क्रीन. ना स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस कैपिटल डी और ये दो स्लिट का डिस्टेंस स्मॉल डी. यहाँ से फर्स्ट लाइट जा रही है, यहाँ से सेकंड लाइट जा रही है और स्क्रीन पर लेट सपोज के एट पॉइंट पी इंटरफ्रेंस पैटर्न बना रही है. और ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट. इतना तो आपको क्लियर होगा. तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि जो फर्स्ट लाइट है यानी कि जो फर्स्ट सोर्स है उसमें से जो पास होने वाली लाइट है उसके बिटवीन में एक माइका की शीट रख दे रहा है. और ऑब्वियस सी बात है उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होंगी, लेट्स से टी, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 1.5 के बराबर. सो इसके कारण से जो सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम है वो कितने से शिफ्ट कर जाएगा ये ऊपर की तरफ. ठीक है, सो वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए जब कभी हम किसी एक लाइट सोर्स के बिटवीन में, ठीक है, एक शीट को या फिर ग्लास को बोलो इंसर्ट करते हैं, सो उसके कारण से हमें देखने को मिल जाता है एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस. ठीक है ना, क्या देखने को मिलता है? एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस. और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस होता है इसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर. और सिंपली हम इसको इक्वेट कर देते हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस से. सो हमें क्या मिल जाता है? द नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो भी शिफ्ट हो रही होंगी वो. सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो जाती है? एन लैम्डा. और इसको हम इक्वेट कर देते हैं एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस से, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी. सो यहाँ से हमारा एन का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है? म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय लैम्डा. और यही तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर एन का मान. तो चलिए n इज इक्वल टू म्यू हमें दे रखा है 1.5 माइनस का 1 इंटू टी. सो टी इज बेसिकली द थिकनेस ऑफ दैट स्लैब जो कि हमें दे रखा है 2 इंटू 10 रेज टू का माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय लैम्डा हमें दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम. सो हो जाएगा 5000 इंटू 10 रेज टू का माइनस ऑफ 10 राइट. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से n विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 रेज टू का माइनस 6 और 10 रेज टू माइनस 10 ऊपर जाके प्लस 10 हो जाएगा इसके साथ में राइट. और डिविडेंड में क्या बच रहा है? 5000. सो देखिए कैंसिल कैसे होगा? 5 दूनी 10, इसमें से एक चला गया 50, 5 टू 10, यानी कि नियर अबाउट 2 बाय कितना निकल के आएगा? 2 के इक्वल राइट, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल हो गया. सो यहाँ से देखिए n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2. अब n इज इक्वल टू 2 ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये 2 फ्रिंजेस से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा. सो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 फ्रिंजेस अपवर्ड. अपवर्ड ही शिफ्ट करेगा है, ये भी यहाँ पर कंसेप्ट है. अपवर्ड ही शिफ्ट करेगा. क्यों? क्योंकि ब्राइट मैक्सिमा के लिए बोल रहा है. डार्क के लिए बोलता तो डाउनवर्ड में जाता. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर. सो ये हो जाएगा इसका आंसर. सो जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द conceptual formula of extra part difference. Now let us take the option. So जो option A दिख रहा है this will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.